हथियार चलाए तुर्की को दिया करारा जवाब। टूरिज्म स्ट्राइक बनी सॉफ्ट पावर की मिसाल। भारत में बाइकॉट तुर्की एंड अजरबैजान अभियान जोरों पर। अब क्या करेगा तुर्की? लग गई तुर्की की लंका। तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी। भारत पाक तनाव और तुर्की की खुली हिमायत। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में फिर से तनाव गहरा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई झड़पों और पाकिस्तान की उकसाने वाली गतिविधियों के बीच जब वैश्विक समुदाय ने संयम बरतने की सलाह दी, उसी दौरान तुर्की ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। तुर्की ने पाकिस्तान को दी सैन्य सहायता। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस स्रोतों के अनुसार तुर्की ने पाकिस्तान को न केवल ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराई, बल्कि उनके सैनिकों को तकनीकी सहयोग भी दिया। इस खुली सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को भारत ने गंभीरता से लिया और यही वो बिंदु बना जहां से भारत के आम नागरिकों की नाराजगी खुलकर सामने आई। भारतीय जनता का जवाब। बाइकॉट तुर्की एंड अजरबैजान। तुर्की के इस रुख से नाराज होकर भारतीयों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर एकजुट होकर आवाज उठाई। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली, बनारस, लखनऊ और पुणे जैसे बड़े शहरों से हुई और देखते ही देखते यह पूरे देश में फैल गया। भारत के पर्यटकों का बदला रुख। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ा सीधा असर। तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देशों की इकोनॉमी में टूरिज्म का अहम योगदान है। इन देशों की कुल जीडीपी का करीब 10% हिस्सा टूरिज्म से आता है। अकेले अजरबैजान में 70% टूरिस्ट सिर्फ भारत से जाते थे। अब भारत के टूरिस्टों ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। अजरबैजान की जगह अब लोग थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे विकल्पों को चुन रहे हैं। तुर्की के बजाय लोग अब जॉर्जिया या यूरोप के दूसरे देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आंकड़े जो बताते हैं अभियान की तीव्रता। पूर्वांचल से अकेले 15,000 से ज्यादा यात्राएं कैंसिल। 2024 में भारत से तुर्की गए थे 3 लाख पर्यटक। अजरबैजान गए थे 2.5 लाख पर्यटक। हर यात्री ने औसतन $1,000 85,000 खर्च किया। कुल खर्च करीब 469 करोड़। अब इस साल ये आंकड़ा सीधा 40 से 50% तक गिर सकता है, जो दोनों देशों के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारी झटका होगा। ट्रैवल इंडस्ट्री का समर्थन बिना कैंसिलेशन चार्ज। बड़ी ट्रैवल कंपनियों और एयरलाइंस ने भी लोगों की भावनाओं का समर्थन किया। कॉक्स एंड किंग्स, COTC, इजी माई ट्रिप ने कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं लिया। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने तत्काल प्रभाव से फ्लाइट्स कैंसिल की और पूरा रिफंड ऑफर किया। व्यापारिक रिश्तों पर पड़ रहा असर। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक आंकड़े। FY 2023 से 2024 कुल व्यापार $10.43 बिलियन। भारत से निर्यात $6.65 बिलियन। भारत द्वारा आयात $3.78 बिलियन। भारत तुर्की को क्या क्या भेजता है? मशीनरी और औद्योगिक सामान, लोहे, स्टील के उत्पाद, प्लास्टर और पत्थर, जैविक व अकार्बनिक रसायन, ताजे फल, विशेषकर सेब, कीमती रत्न और खनिज। अब इन वस्तुओं की एक्सपोर्ट डिमांड घटने की आशंका है, जिससे भारतीय कारोबारियों के साथ साथ तुर्की के व्यापारिक साझेदारों को भी नुकसान हो सकता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से क्या है इसका महत्व? भारत की सॉफ्ट पावर का असर। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी जवाब देना जानता है। बिना किसी हथियार के सिर्फ पीपल्स पावर और मार्केट फोर्स के दम पर भारत ने तुर्की को आर्थिक झटका देना शुरू कर दिया है। भारत के टूरिस्ट, कंज्यूमर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने यह बता दिया है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वालों को आर्थिक सजा भी मिलेगी। तुर्की और अजरबैजान के लिए खतरे की घंटी। भारत के लोगों का ये विरोध सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक संगठित जन आंदोलन बन चुका है। अगर तुर्की ने अपनी रणनीतिक दिशा नहीं बदली तो आने वाले समय में भारत जैसे विशाल लोकतंत्र से उसे न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी अलग थलग पड़ सकता है। सवाल आपके लिए, क्या आप भी इस बाइकॉट अभियान का समर्थन करते हैं? क्या आपने तुर्की या अजरबैजान से जुड़े कोई ट्रैवल या खरीदारी कैंसिल की है? नीचे कमेंट में बताएं और देश के साथ खड़े हों।